हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी जयसवाल एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके क्लास 9 के मैथ का सेकंड चैप्टर विच इज रियल नंबर्स। इस चैप्टर के लिए मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखा है तो जाके पहले उन दोनों वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको आज जो मैं समझाऊंगी वो अच्छे से समझ में आएगा। एंड इन केस अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन नंबर लाइन। तो ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको मैं एक्सरसाइज में ही कवर कर लूंगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल से। सो आपका एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 1.555 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ है 1.555 एंड सो ऑन, जिसको हम 1.5 बार भी लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ऑब्वियसली रैशनल नंबर है, तभी तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो रिपीटिंग होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो रैशनल नंबर है, ये जो नंबर है ये कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये देखो 55555 ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलती कि यहाँ पे ये इस 1.5 को आप p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप बोलते मैम ये तो बहुत इजी है। इसे यहाँ पे एक पॉइंट, एक नंबर से पहले पॉइंट है तो हम 15/10 लिख सकते हैं इसको। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ गया मैम 3/2 के फॉर्म में। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। बट अब आपको कौन से नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1.5 बार। अब 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो इसको आप कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है, हमें उसी मेथड को फॉलो करना होता है इस तरीके के नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो देखते हैं वो मेथड क्या है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है कि ये जो आपको नंबर दिया है 1.5 बार, इसको x मान लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.5 बार। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, हमने x को 1.5 बार मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि पॉइंट के जस्ट बाद में जो नंबर है, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर में बार लगा है या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 5 है, 5 के ऊपर बार है या नहीं है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, क्यों माना इक्वेशन 1, क्योंकि पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। मैम अगर पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लगा हुआ होता तो उस कंडीशन में क्या करना है वो मैं नेक्स्ट अगले एग्जांपल में समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि बार कितने नंबर में लगा हुआ है। ठीक है, बार कितने नंबर में लगा हुआ। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले x माना, एकदम आंख बंद करके x मान लेना है। ठीक है, ऐसे आंख बंद कर लो और x मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि पॉइंट के जस्ट बाद बार है या नहीं। पॉइंट के अगर जस्ट बाद बार है तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, बार कितने नंबर में है ये देखना है, बार कितने नंबर में है ये देखना है। तो इस यहाँ पे बार कितने नंबर पे लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पे बार लगा हुआ होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 नंबर पे बार लगा हुआ होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो इस इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1.5 बार को मैं क्या लिख सकती, 1.555 एंड सो ऑन।
ठीक है। 10 इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा 10x। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या चला जाएगा, एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। जब भी हम किसी पॉइंट वाले नंबर को 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पॉइंट शिफ्ट होता है। जितने नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं उतने ही नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट होता है। यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, 10 में एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1.555 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को जब इक्वेशन सेकेंड से माइनस करेंगे तो LHS से LHS माइनस होगा और RHS से RHS माइनस होगा। ठीक है, तो 10x माइनस x और यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो मैंने पॉइंट शिफ्ट किया ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट आएगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो एक पॉइंट यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 15 के बाद में पॉइंट लगेगा। ठीक है, 15 के बाद में पॉइंट लगेगा, सॉरी। तो 10x यहाँ पे 15.555 डैश 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 माइनस 1.555 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 10x माइनस x ये कितना हो जाएगा 9x। 10x है उसमें से एक x चला जाएगा, 9x बचेगा। अब 15 पॉइंट, अब इसको एक बार माइनस करके मैं दिखा देती हूँ कैसे माइनस होगा। 15.555 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या है 1.555 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये वाला तो पूरा कट जाएगा, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 14। तो 14.0 इसका मतलब क्या 14। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों को माइनस करने पे 14 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14/9। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 14/9। और यही वो फॉर्म है, यही क्या कौन सा फॉर्म है p/q का फॉर्म है जिसमें हमको क्या करना था, कन्वर्ट करना था, तो आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1.5 बार को क्या लिख सकते हैं 14/9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, इजी था। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस 7.3456 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब हमें नंबर क्या दिया हुआ है 7.3456 बार। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको x मानना है। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 7.3456 बार। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ये चेक करना है कि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है या नहीं, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है या नहीं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है, नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार नहीं है। ठीक है, तो मैम क्या करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को, तो हम ये करेंगे कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैम, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट होने पर पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसीलिए इस पूरे इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 7.3456
3 4 5 6 4 5 6 पे बार। ठीक है, अब ये 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 73.456 बार। ये अब देखो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे क्या आ गया, हमारे पास बार आ गया। पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 4 4 पे हमारे अपन के पास बार है, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब हमें ये चेक करना है कि बार कितने नंबर पे है। यहाँ पे बताओ बार कितने नंबर पे है, बार 3 नंबर पे है, 4 5 और 6। इसीलिए हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वापस से हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, 10x इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 73.456। बार को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 456 456 456 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10,000 x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर पे जो पॉइंट है वो 3 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 73.456 456 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको अपन क्या मान लेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या था, हमको इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना था। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, जब ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS से माइनस होता है और RHS RHS से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस करना है, माइनस 10x इज इक्वल टू 73,456.456 बार माइनस 73.456 बार। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9990x इज इक्वल टू, यही आएगा ना, 10,000 माइनस 10,000 9,000। हाँ ठीक है, यही आएगा। उसके बाद इसको माइनस करने पे क्या आएगा, इसको यहाँ पे एक बार माइनस करके दिखा देती हूँ, 73,456.456 बार माइनस 73.456, यहाँ पे बार है। ठीक है, तो 456 बार से 456 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे वापस से 3 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9,990 इज इक्वल टू 73383। ठीक है, अब यहाँ पे अपन x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7338
3/9990। अब इसको अपन काटेंगे, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। तो अपन का x क्या आ गया, 24461/3330। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखो x को हमने क्या माना था, 7.3456 बार, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 7.3456 बार, और यही क्या आ जाएगा, 24461/3330। यही हमारा कौन सा फॉर्म है, p/q फॉर्म है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है, आई होप आज के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।